हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्मास अकेडमी। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है, टॉपिक 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज कि फिजिकल चेंज होता क्या है। इट इज़ अ चेंज दैट प्रोसीड्स फिजिकली। इन दिस टाइप ऑफ चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट इट्स केमिकल आइडेंटिटी। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस एक्स्ट्रा। दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। अब यहाँ पर लिखा है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो हमेशा फिजिकली होते हैं। इन टाइप के चेंजेस में मैटर सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है, लेकिन अपनी केमिकल आइडेंटिटी वो चेंज नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमने एक बार बर्फ़ जमाई और फिर उसको पिघला दिया। तो अब देखिए, बर्फ़ जब पिघली तो पिघल कर वो दूध थोड़ा ना बन गई, वो बर्फ़ का पानी बचा ना, पानी रही ना। वो सिर्फ हुआ क्या कि जो मैटर था वो पहले आपने लिक्विड में था, आपने बर्फ़ जमाई, वो सॉलिड में आया और फिर आपने उसको पिघलाया और वो फिर से लिक्विड में आ गए। यहाँ पर लिखा, दिस टाइप्स ऑफ चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। इस तरह के चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि देखिए, आप जितनी बार चाहें बर्फ़ को जमाइए, फिर उसे पिघलाइए, फिर से जमाइए, फिर से पिघलाइए, बर्फ़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बर्फ़ आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आपको कुछ नहीं बोलेगी। फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगले चेंज पर बढ़ते हैं। अगला हमारा चेंज है केमिकल चेंज। इन अ केमिकल चेंज अ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। These changes are irreversible. Example, burning wood extra. केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है जिसके होने के बाद नए प्रोडक्ट बनते हैं। ये चेंजेस जो होते हैं ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। इन चेंजेस को या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, these changes are reversible, सॉरी these changes are irreversible। ये चेंजेस जो होते हैं ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाकर हमारे पास क्या बचता है, वो राख बचती है और धुआं बचता है। तो वो लकड़ी थोड़ा ना बचती है, लकड़ी रहती है ना। और देखिए, हमने लकड़ी को जला दिया, अब हम उससे दोबारा थोड़ा ना लकड़ी बना सकते हैं। वो तो दूसरा पेड़ काटना पड़ेगा, लेकिन काटिएगा मत, कभी पेड़ नहीं काटना चाहिए। उससे हमारा नेचर, जो वाइल्ड लाइफ होती है, वो अफेक्ट होती है। अगला चेंज है रेडियो एक्टिव चेंज। एज एन अनस्टेबल एटम ट्राइज टू रीच अ स्टेबल फॉर्म, एनर्जी एंड मैटर आर रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव चेंज। अब देखिए, एक अनस्टेबल एटम है, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करता है जब, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी और मैटर जो होता है वो उसके न्यूक्लियस से, एटम के न्यूक्लियस से रिलीज़ होती है। ये जब स्पॉन्टेनियस चेंज न्यूक्लियस में होता है तो इसी को हम रेडियो एक्टिव चेंज कहते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव चेंज आखिर होते कहाँ हैं? आपने देखा होगा गोला बारूद जो आतंकवादी फोड़ते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब या RDX, उसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स में होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव चेंज। गाइस, ये देखिए, आपको ये भी दी हुई है रिएक्शन टाइप, एक आप इक्वेशन कह सकते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1N0 + 235U92 gives out 141 बेरियम 56 + 92 Kr36 + 3 1N0 + एनर्जी। ये आपको याद करनी है, लर्न करनी है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नोट, अब यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है। इन केस ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, यहाँ पर टेक प्लेस आना चाहिए, टेक प्लेस, केमिकल चेंज वुड बी मोर डोमिनेटिंग। अब देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, जहाँ पर ये दोनों चेंज होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि केमिकल चेंज ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी क्लास में एक मोटा तगड़ा बच्चा है, फिज़िकल चेंज उसमें है, मतलब कि वो फिज़िकली फिट है, मगर लेकिन उसे पढ़ाई नहीं आती, वो अनपढ़ है एकदम का।
एक नंबर का, ऐसे उसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसे कुछ नहीं आता। और केमिकल चेंज क्या मतलब है कि देखिए आपके क्लास में एक दुबला पतला सा लड़का है, लेकिन वो क्लास का टॉपर है, वो सबसे अच्छा पढ़ने में। तो देखिए अब जो टीचर है वो ज़्यादा किसकी बात सुनेगा, फिजिकली फिट वाले की या केमिकली फिट वाले की? केमिकली से मेरा मतलब है मेंटली, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें यही बोला, केमिकल चेंज वुड बी मोर डोमिनेटिंग। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो 1 मार्क का बनता है वो है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि बन सकता है और बनता भी है। ज़्यादातर यही देखा जाता है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप? अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस which transforms one or more substances into new substances. It is a chemical change. The substance by which chemical reactions proceeds are called reactants. New substances formed after the chemical reaction completes are called products. यहाँ पर हमें क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस होता है जो कि एक से ज़्यादा सबस्टेंसेस को न्यू सबस्टेंस में चेंज कर देता है, इसे केमिकल चेंज कहा जाता है। याद रखिए, वो प्रोसेस जिसमें एक से ज़्यादा या एक सबस्टेंस को न्यू सबस्टेंस में चेंज किया जाता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि देखिए, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये देखिए, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आप बोर्ड एग्ज़ाम में ये तो पूछा ही जाएगा, गारंटी मेरी ले लीजिए, ये पूछा जाएगा आपसे। ये नहीं हो सकता है ये रिएक्शन ना पूछा जाए, लेकिन कोई तो रिएक्शन पूछा ही जाएगा। और ये होता है MgO, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या बोला कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आगे क्या बोला है? द सबस्टेंस बाय विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये देखिए, इसी रिएक्शन से आप इस आगे वाली स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ये जो है, ये वाला Mg+O2, ये इस एरो के इस तरफ है, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है, ये आपस में रिएक्ट हुए हैं और इन्होंने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, कुछ ना कुछ तो नया बनाया ही है। और देखिए, ये जो MgO है, ये इसके रिएक्ट करने के बाद बना है। अगर ये दोनों रिएक्ट नहीं करते आपस में तो ये नहीं बन पाता। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? प्रोडक्ट। और इसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो एरो के लेफ्ट साइड पर होगा उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट साइड पर होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और रिएक्टेंट्स भी एक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दोनों तरफ एक एक कंपाउंड या एलिमेंट होना ही चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी वीडियो में। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? वर्ड इक्वेशन। यहाँ पर आपको देखिए हाफ मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ व्हाट इज़ अ वर्ड इक्वेशन। तो आप वहाँ पर ये लिख के आ सकते हो, अ वर्ड इक्वेशन इज़ अ केमिकल इक्वेशन दैट इज़ रिटन इन वर्ड्स। जैसे कि देखिए, अब मैंने इसे लिखा था Mg+O2, ये मैंने लिखी थी सिंबल में, ये होती है केमिकल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर ये जो दी हुई है, ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होती है वर्ड इक्वेशन। ये जो ऊपर लिखी हुई ये होती है केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल इक्वेशन ही पढ़नी है। आई होप आपको वर्ड इक्वेशन समझ आ गई है। यहाँ पर आपसे केमिकल इक्वेशन का ही पूछ सकते हैं, जैसे वर्ड इक्वेशन का पूछा था, क्वेश्चन वही सेम बन सकता है। केमिकल इक्वेशन आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स। केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसे कि सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर Mg+O2 गिव्स आउट लिखा है
मैग्नीशियम ऑक्साइड। गाइस अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये 2 क्यों लिखा है। गाइस आने वाली वीडियो में हम आपको ये भी समझा देंगे एक्चुअली ये हमने इसे बैलेंस करने के बाद लिखा है, और ये बैलेंस करने के बाद हमने 2 ही क्यों लिखा है और कोई नंबर क्यों नहीं लिखा है, ये हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे। अब जो हमने आगे पढ़ना है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता कैसे चलेगा गाइस कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले तो उसकी ये निशानी है कि उसमें या तो एवोल्यूशन हुआ होगा गैस का, या तो उसका कलर चेंज हुआ होगा, या तो उसकी स्टेट फिज़िकल स्टेट में चेंज हुआ होगा, या तो उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा, या किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। यहाँ पर नोट लिखा है चेंज इन स्टेट डिटरमाइंस बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 2 ऑफ अबव आर मैंडेटरी इफ चेंज इन स्टेट इज गिवन। देखिए अगर चेंज इन स्टेट हुआ है तो वो डिटरमाइन करती है कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हुए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है। ऊपर दिए गए कम से कम 2 चेंजेस होते हैं जबकि चेंज इन स्टेट इज़ गिवन, यानी कि स्टेट में क्या चेंज हुआ वो गिवन होता है। अब आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।